नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की कि आखिर 2025 का ये जोरदार बूम है या फिर कहीं बबल जो नहीं फूटने वाला। तीसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है। नाइट फ्रैंक और नर्को की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि सेक्टर में जबरदस्त तेजी है। सेंटीमेंट स्कोर 56 से सीधे 59 पर पहुंच गया और फ्यूचर सेंटीमेंट्स तो 61 पर टिका हुआ है। यानी डेवलपर्स भी बोल रहे हैं भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ असल है या बस ऊपरी चमक। तो चलिए एक एक करके सारे फैक्ट्स खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस स्पेस की। दोस्तों, ऑफिस लीजिंग ने तो कमाल कर दिया। रिपोर्ट में 95% लोग कह रहे हैं कि ग्रेड ए ऑफिस का रेंट या तो स्थिर रहेगा या बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे ऑफिस की सप्लाई कम है, प्री कमिटमेंट पहले से हो रहे हैं और जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वाले तो भारत में जमकर जगह ले रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई में तो लीजिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है। साउथ जोन का स्कोर भी 62 तक पहुंच गया, यानी सबसे आगे। दूसरी बड़ी बात, लग्जरी और हाई टिकट घरों की डिमांड 5 करोड़, 10 करोड़, यहां तक कि 25 करोड़ तक के फ्लैट एकदम से उड़ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु में लोग लाइन लगाकर बुकिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड इतनी तेज है कि डेवलपर्स अब 1 से 2 नहीं 4 से 5 बीएचके और विला की लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ओवर सप्लाई का डर नहीं। 78% स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं कि नई सप्लाई या तो स्थिर रहेगी या मध्यम स्पीड से बढ़ेगी। मतलब डेवलपर्स ने सबक सीख लिया। अब मनमाने ढंग से हजारों यूनिट नहीं ठूसे जा रहे। अनुशासन में काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। फंडिंग का भी सीन मस्त है। 36% लोग कह रहे हैं कि फाइनेंसिंग कंडीशन स्थिर रहेगी या और बेहतर होगी। आरबीआई का रुख उदार है, ब्याज दरें कंट्रोल में है, महंगाई भी नीचे है और बैंक एनबीएफसी वाले प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में पैसा डालने को तैयार बैठे हैं। यानी प्रोजेक्ट रुकने का सवाल ही नहीं। अब जरा जोन परफॉर्मेंस देख लो। साउथ जोन टॉप पर 62 स्कोर, बेंगलुरु हैदराबाद ने तो गदर मचा रखा है। ईस्ट जोन 59 पर स्थिर, कोलकाता में भी अच्छी मूवमेंट दिख रही है। नॉर्थ जोन 56 पर है, लेकिन एनसीआर में रिकवरी शुरू हो गई। गुरुग्राम और नोएडा में फिर से ऑफिस और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की धूम मची है। तो सवाल फिर वही, ये बूम है या बबल? तो देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स हैं, डिमांड असली है, सप्लाई कंट्रोल में है, फंडिंग आसान है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात, अनसोल्ड इन्वेंट्री घट रही है। 2016 से 2020 वाला दौर याद करो, जब अनसोल्ड स्टॉक पहाड़ बन गया था। वो सीन अब नहीं है। आज जो बिक रहा है वो सचमुच लोग खरीद रहे हैं, एंड यूजर भी और इन्वेस्टर भी। हाँ, लग्जरी सेगमेंट में प्राइस बहुत तेज बढ़ चुके हैं, जो चिंता की बात हो सकते हैं, लेकिन अभी बबल फटने के सारे लक्षण नहीं दिख रहे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 2026-27 तक प्राइस 30 से 40% और चढ़ेंगे या क्रैश होगा, तो अभी का डेटा बोल रहा है ग्रोथ सस्टेनेबल लग रही है, बशर्त सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती रहे, आरबीआई ब्याज दरें बहुत तेज ना बढ़ाए और ग्लोबल इकोनॉमी में कोई बड़ा झटका ना आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, 2025 की तीसरी तिमाही ने साफ बता दिया है कि भारतीय रियल एस्टेट अभी बूम के फेज में है, बबल के नहीं। अगर सही लोकेशन, सही डेवलपर और सही टाइमिंग के साथ एंट्री करें तो अगले 3 से 5 साल शानदार रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बूम है या बबल? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।